हमारे भारतवर्ष में प्राचीन गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। दोस्तों, गुरुकुल कैसे खत्म हो गए के पार्ट 2 को लेकर हाजिर हैं। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो। लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी भी लिखी थी और वो चिट्ठी बहुत मशहूर है। दोस्तों, इसी के साथ मोटिवेशनल टेक की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पिता के लिए लिखी उस चिट्ठी में मैकाले लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेजों जैसे काम करेंगे, और इन भारतीय बच्चों को अपने देश और संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इनको अपने संस्कृति की महानता के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और इनको अपने मुहावरे तक नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस भारत देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, लेकिन इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी और अंग्रेजियत हमेशा रहेगी। उस समय मैकाले की लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। इल्लुमिनाटी का भारत में शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक षड्यंत्र चलाया गया है। दोस्तों, सन 1823 में 100% साक्षरता वाला भारत अचानक निरक्षर अनपढ़ हो गया है और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों और प्राचीन इतिहास पर संविधान के माध्यम से प्रतिबंध लगाए गए और सन 1858 में बने भारतीय एजुकेशन एक्ट के द्वारा गुरुकुलों एवं संस्कृत भाषा का अंत हो गया। संविधान की धारा 28, 29 और 30 की धाराओं में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम मदरसे और ईसाई स्कूल में कुरान बाइबल पढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हिंदी स्कूल में वेद, गीता, रामायण और पुराण को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यह संविधान की धारा 28, 29 और 30 में साफ साफ लिखा हुआ है। यह पूरी तरह हिंदुओं की सनातन संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है। जो समाज अपनी मातृभाषा और संस्कृति से कट जाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता, और यही मैकाले की रणनीति थी, जो कि 200 वर्षीय बड़ी रणनीति पूरी हुई और अब उसका समय पूरा होने वाला है। और आज सनातन संस्कृति की दुर्गति अपनी आंखों से देख लीजिए दोस्तों। आखिर किसके इशारे पर संविधान में धारा 28, 29 और 30 बनाई गई होगी और हिंदू विरोधी एक्ट को भी जगह दी गई, जबकि संविधान निर्माता ज्यादातर हिंदू ही थे। आखिर किसके इशारे पर सन 1947 में 39,000 बच्चे गुरुकुलों को सन 2019 में खत्म करके सिर्फ और सिर्फ 34 संख्या में प्राचीन गुरुकुलों को पहुंचा दिया गया। आखिर किसके इशारे पर गुरुकुलों को छोड़कर मदरसों पर धन लुटाया जा रहा है? पहचानिए दोस्तों, पहचानिए, पहचानिए पर्दे के पीछे खड़े खिलाड़ियों को पहचानिए। और सन 1858 में बने इंडियन एजुकेशन एक्ट की महिमा देखिए दोस्तों, कि आज हमें अपनी मातृभाषा बोलने में ही शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रौब पड़ेगा। हम तो खुद में चीड़ हो गए हैं। जिसे अपनी भाषा बोलने में ही शर्म आ रही है तो वो दूसरों पर क्या रौब पड़ेगा। विशेषज्ञों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। पूरी दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली जाती है। इसके साथ ही पढ़ी और समझी भी जाती है। फिर ये अंग्रेजी कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन सकती है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्रता भाषा की तरह लगती है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अमरेक थी। अमरेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती लगती थी। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है वहाँ की भाषा भी अंग्रेजी नहीं है दोस्तों। वहाँ का सारा कामकाज फ्रेंच भाषा में किया जाता है। अब ध्यान देना मेरे दोस्तों, जो देश और समाज अपनी संस्कृति और मातृभाषा से कट जाता है ना दोस्तों, उसका कभी भला नहीं हो सकता। और यही मैकाले की रणनीति थी, जिसमें मैकाले ने लगभग विजय पा ली थी, क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज़्यादा जानता है। भारतीय संस्कृति को वो ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों की नकल करता है।
और वो ऐसे पाश्चात्य देश जो एक समय में हमारी संस्कृति की ही नकल किया करते थे, और आज भी अमेरिका, यूरोप जैसे देश हमारी सनातन धर्म संस्कृति को अपना रहे हैं। सनातन धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी वामपंथियों का समर्थन करता है आज का युवा। हमारे देश का युवा वर्ग अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों को सपोर्ट कर रहा है। अब वीडियो के अंत में मैं सभी बंधुओं से एक बात कहना चाहूँगा। हो सकता है मेरी ये बात बहुत से लोगों को चुभ सकती है, फिर भी हम सभी को धर्म की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाता है और राष्ट्र के प्रति जागरूक और निस्वार्थ बनाता है। हमारा धर्म ही हमें सामाजिकता सिखाता है। हमारा धर्म ही हमें माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा भी देता है। सनातन परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान की तरह अथाह सागर के समान है, जिस विज्ञान को हम सभी आज जानते हैं उससे बहुत ही समृद्ध विज्ञान ही अध्यात्म है। जयतु गुरुकुलम जयतु भारतम स्वदेशी शिक्षा अभियान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो में कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, और साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर आज ही जुड़िए। इंस्टाग्राम पर मैं और भी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, जो नॉलेज यकीनन आपको पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ अभी फॉलो करो। और अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन है उसे क्लिक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी सपरिवार सुखी रहें और रोग मुक्त रहें, और आप मंगलमय के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अब आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो यकीनन आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाने में मदद करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सदा मुस्कुराते रहिए।